How to prepare for RBI and for all regulatory body exam without coaching? These questions often comes. हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप तैयारी करने जा रहे हो कि डोंट ओनली थिंक अबाउट RBI ग्रेड बी, दैट इज योर द एम लाइक इट हैपेंस इन केस ऑफ द यूपीएससी। लोगों का एम होता है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन जब वो IPS बन जाते हैं, वो IRS बन जाते हैं, वो फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं, तभी भी उनकी सफलता को आप कुछ कम करके नहीं आंक सकते। यहाँ पर भी when you are preparing for regulatory body exam, you must aim for RBI grade B, but at the same time getting a job in prestigious institutions and regulatory bodies like SEBI, IRDAI, PFRDA, NABARD, SIDBI, Exim Bank, NSB are definitely great opportunity to make your career। इस वीडियो का आखिरी में मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है बिना कोचिंग की तैयारी करने में और सेल्फ स्टडी करने में। पहले बात करते हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से आप विदाउट एनी कोचिंग तैयारी कर सकते हैं। आप चाहिए तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, कुछ चीजें आपको नोट भी कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करें पहले फेज 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इशू की, फेज 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आता हूँ, लेकिन फेज 1 के रिसोर्सेज ज्यादातर लोगों को मालूम होते हैं, तो पहले मैंने फेज 2 के लिखे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। कोई भी इंडियन इकोनॉमी में आप चाहे रमेश सिंह पढ़ लीजिए, दत्ता सुंदरम पढ़ लीजिए, मिश्रापुरी पढ़ लीजिए। RBI के एग्जाम निकालने के लिए तो मैंने मिश्रापुरी पढ़ी थी जब मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन ये बाकी बुक मैंने पढ़ी जब मैं RBI के कोर्स बना रहा था यहाँ पे iExamBee में, और NCERT की बुक भी मैंने तभी पढ़ी। बहुत अच्छे रिसोर्स हैं ये सारे ही, लेकिन याद आपको ये रखना है कि सारे नहीं पढ़ने हैं। उसके अलावा भी सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ बुक सोशल इश्यूज के लिए आपको शंकर राव मैंने सुना है कि एक अच्छा रिसोर्स है। पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको ये टॉपिक कवर करना है, चाहे आप बुक रमेश सिंह लो, उमा कपिला लो। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, GDP, GNP, इन्फ्लेशन। बहुत फास्ट में, बहुत शॉर्ट में ये समरी पढ़नी है। रिफॉर्म्स के बाद की स्टोरी थोड़ा डिटेल में पढ़नी है। ये बात आप याद रखना कि ESI में 50% क्वेश्चंस आएंगे डायनेमिक वाले, एंड इन दैट गवर्नमेंट स्कीम्स विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने हाईलाइट कर दिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज। अगर आप पेड कोर्स में हैं तब तो आपको समरी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा सारी स्कीम्स का, ये सारी मिनिस्ट्रीज से जो आ रही हैं। बट हियर यू आर लुकिंग फॉर फ्री रिसोर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाना है। MSME मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखिए, स्कीम्स, ई बुक ऑन स्कीम्स, MSME स्कीम्स की हैंडबुक, आपको सारा कुछ मिल गया यहाँ पे। मानो PMAGP नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, लेकिन किसको मिलेगी ये गारंटी, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स क्या है और अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट बहुत बार आपको इन डॉक्यूमेंट में लिखे हो, जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पर भी स्कीम्स अलग से लिखी हैं, देखिए फार्मर रिलेटेड और मिनिस्ट्री मेजर स्कीम्स, आपको ये डाउनलोड करके पढ़ने होंगे। और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे PIB की वेबसाइट पे। PIB की वेबसाइट पे आपको और डिटेल में मिलेंगी कुछ आर्टिकल्स, कुछ स्पीचेज जो आपको काम आएंगी फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव में। जो इम्पोर्टेंट न्यूज है PIB की, वो हम BPDA में कवर करते हैं। BPDA जब आप पढ़ रहे हैं, आपको मानो कोई टर्म समझ में नहीं आया, जैसे एसेट मैनेजमेंट, ये वेबसाइट याद रखिए, इन्वेस्टोपीडिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसेट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, क्या करता है एसेट मैनेजर, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इन्वेस्टोपीडिया में। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलती है, बट सिलेक्टिव कीवर्ड्स जो आप पढ़ रहे हैं बुक्स में, नोट्स में, BPDA में या किसी और आर्टिकल में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे समरी हाईलाइट से काम हो जाएगा आपको, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, iExamBee पे भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे आपको चैप्टर समरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चैप्टर समरी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, कुछ ये बॉक्स आइटम देखिए, कंपेरिजन किया है 98-2002 के पीरियड का, 2014 से 2022 के पीरियड का। उस समय क्या शॉक्स थे इकोनॉमी में और क्या रिफॉर्म हुए थे, अभी से कंपेरिजन किया गया है। कितना अच्छा आपको आइटम मिल रहे हैं लिखने के लिए। ग्रोथ मैग्नेट्स इन द डिकेड ऑफ 23 to 30, आगे हमको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं छापना है अपने आंसर में, बट दीज गिव्स यू गुड लर्निंग पॉइंट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, तो ये बॉक्स आइटम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये भी पढ़िए आप। और FM के पेपर में भी आपको ये जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज है ये आएंगे डायनेमिक पोर्शन में। फाइनेंस में इसी तरीके से आपको काफी सारी बुक लिस्ट की भी मिल जाएंगी। प्रसन्ना चंद्रा बहुत मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि इसमें कोर फाइनेंस न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, बट सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। लाइकवाइज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय पाठक, आपको कुछ चीजें फाइनेंस की मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको इसमें ESI में भी कवर होंगी। RBI का एक डॉक्यूमेंट है, फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ RBI, इसको भी आप
क्विकली गो थ्रू कीजिएगा। नॉट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड इंटरनल वर्किंग्स यू नीड टू नो जो इसमें लिखी हुई है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग IABF में आपको मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स दिए हुए हैं फाइनेंस के वो कवर हो जाएंगे। सजेस्टेड मटेरियल फाइनेंस के लिए भी दिया हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला आपको बहुत सिलेक्टिवली तैयारी करनी है। मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, इस पे मैं एम्फेसिस दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो करंट मटेरियल चल रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आप चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़िए, चाहे आप हिंदू बिजनेस लाइन पढ़िए, कंटेंट लगभग वही रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट होएगा यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट RBI के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक भी मैंने जितनी सारी बात करी है इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन लिखने में अपना टाइम बहुत खराब कीजिए। केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डेटा, नेम ऑफ द प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पीपल। जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे होंगे, कई बार अगर आपको किसी को कोट करना है तो आपको उसकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए उस समय। एक ही बार में आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भी तैयारी करने की, क्योंकि फेज 2 एग्जाम यहाँ पर आपका 2/3 डिस्क्रिप्टिव है। आप याद रखिए, फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं बनना है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, बट इतनी इकोनॉमिक्स और इतनी फाइनेंस, जैसे NCERT की बुक में भी मैंने बोला था, इकोनॉमिक्स का आप कवर कीजिए 11th एंड 12th क्लास को, लेकिन माइक्रो नहीं करनी है, केवल और केवल मैक्रो, वही आपके सिलेबस में है। सिलेबस की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, अगर आपके पास नहीं है डाउनलोड कीजिए, iExamB की वेबसाइट पर हैं। आप पढ़ाई की शुरुआत तो कर सकते हैं बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे, लेकिन एक हफ्ता पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं और उनको डिटेल में समझना है। और ये काम आपको हर हफ्ते करना है। अलग अलग ईयर्स के जब आप देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा यस फाइनेंस में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। कई बार फाइनेंस में कुछ हाई लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन अल्फा, गामा और थीटा की बात भी हो जाती है। कितना एबिरेशन है, कितना वाइड कवर करना है और कितना डीप कवर करना है, ये आपको एक्सपीरियंस केवल प्रीवियस ईयर पेपर से आएगा। टॉपिक का नाम भले से मैनेजमेंट है, लेकिन समझेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। बेसिक चीजें अगर आपने समझ ली मैनेजमेंट की, होता क्या है मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट और जो डिफरेंट अप्रोच है मैनेजमेंट की, कोई भी आप बुक से पढ़ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए रॉबिन्स की बुक काफी अच्छी है, वो मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स, वही टॉपिक पढ़ना है। बुक में से पूरा पढ़ने लगेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एथिक्स एट वर्क प्लेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें BN घोष वाली बुक काफी कवर कर लेती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू बार बार आपको न्यूज़पेपर में भी और रिसेंट मैगजीन्स में भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। फंडामेंटल्स बेसिक आपको बुक से एक बार कवर कर लेने हैं। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं फेज 1 की, QRE एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि ये बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। दूसरी बात यह है, इस पे कंटेंट बहुत फ्रीली अवेलेबल है, इतना ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पर भी। यहाँ पर मैं आपको किसी एक चैनल की एडवाइस नहीं कर पा रहा हूँ, कारण यह है हमारी अपनी प्रेफरेंस हो जाती है। हमें किसी एक पर्टिकुलर टीचर का बताया हुआ समझ में आने लग जाता है। इस अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फोकस रखना है RBI ग्रेड B पे। और जिस समय आप सेबी का एग्जाम लिख रहे हैं सेबी पे, और जिस समय आप NABARD का एग्जाम लिख रहे हैं उसमें NABARD पे, जिस समय आप NABFID का एग्जाम लिख रहे हैं उसमें NABFID का, जिसमें NSB लिख रहे हैं NSB पे, PFRD लिख रहे हैं PFRD पे, Exim बैंक का आया है तो उस पर PO जैसा एग्जाम होता है Exim बैंक का, लेकिन जॉब का नेचर बहुत डिफरेंट है। ये अवेयरनेस भी हम आपको देते रहते हैं बीच बीच में। तो चलिए अभी आते हैं QRE एंड जनरल अवेयरनेस। इसके बगैर तो RBI ग्रेड B बनोगे कैसे। मेरी फेवरेट है यहाँ पे RS अग्रवाल। ये बुक तो मैंने क्वांट के लिए इतनी बार पढ़ी कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हायर डिफिकल्टी लेवल, कुछ भी अगर नहीं आता है ना, अपने आप बिल्ड होने लगता है। आपको वो सीक्वेंस में करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए अरुण शर्मा वाली बुक है। और कुछ लोग क्वांटम कैट को भी फॉलो करने को बोलते हैं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है। रीजनिंग के लिए MK पांडे और RS अग्रवाल, ये दोनों ही बुक मैंने पढ़ी हुई है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है। बाकी तो आपको करनी है रीजनिंग में प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सेम वे इंग्लिश में कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। रेनन मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर की बहुत अच्छी बुक है। फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। वोकेबलरी बढ़ाने की बात जहां तक है वो बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होती है। जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ के इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना है, या मिंट पढ़ना है, या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना है, या फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ना है। पढ़ने के दौरान ऑटोमेटिकली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर हो जाएगा, आपकी वोकेबलरी भी बेटर हो जाएगी। ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन बता दिया। उसके अलावा आपको रेगुलर क्वेश्चंस करने हैं। रेनन मार्टिन में भी हर चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसकी की भी आती है, वो अलग से ले लीजिए
और इन क्वेश्चंस को कीजिए, आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। और ये स्ट्रांग ग्रामर यहाँ आपको इंग्लिश में स्कोर करने में काम आएगी, ऑब्जेक्टिव में, फेज 1 में। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिख रहे हैं वहां पर भी ग्रामर की, पंक्चुएशन की मिस्टेक से मार्क्स कट जाते हैं, उधर भी आपका इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए एक ही सोर्स है मेरे पास, वो है बीपीडिया। बीपीडिया वो डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफिकली रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए बनाया गया है और आपको यहाँ पे मिल रहा है डेली करंट अफेयर्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको फिर मिल रहा है वीकली करंट अफेयर्स समरी हो गई। आपको वीकली डाउनलोड कीजिए, रिवाइज भी हो जाएगा। और फिर आपको रखनी है ये मंथली करंट अफेयर्स की फाइल अपने पास, एग्जाम से पहले रिवाइज करनी है और वो करनी है मंथली करंट अफेयर्स से। अगर आप देखेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे तो जो टॉपिक कवर हो रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग में ही आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, फिर सेबीएन फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर नाबार्ड, इन तीनों के लिए स्पेशल फोकस आएगा आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में। और ये जो कवरेज होगी आपको सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की कवरेज हो जाएगी। न्यूज के साथ साथ आपको यहाँ पे ये जो लर्न अलोंग मिलता है, स्टैटिक कंटेंट को रिवाइज करने में हेल्प होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे समराइज किया गया है, कब हमारे में इन्फ्लेशन टारगेटिंग हुई, किस एक्ट के अंदर है, कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। लाइकवाइज ये बीपीडीआ इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का कंटेंट है वो फेज 1 में तो काम आएगा ही आएगा। आपके जो ईएसआई रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सोशल इकोनॉमीज इश्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बीपीडीआ में कवर्ड है। गवर्नमेंट स्कीम भी इसमें कवर्ड होती है, बट गवर्नमेंट स्कीम आपको अलग से रिवाइज करनी चाहिए क्योंकि उसका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है। आरबीआई की वेबसाइट अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है। आरबीआई की वेबसाइट पर आपको जो पब्लिकेशन है वो तो मिलते ही मिलते हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग। इसके अलावा आपको अलग से देखना है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनकी समरी भी आपको हमारे चैनल पे बार बार पब्लिश की जाती है, आप वहां से पढ़ लीजिए। आरबीआई की वेबसाइट पूरी नहीं छाननी पड़ेगी, अगर आप बीपीडीआ को रेगुलर पढ़ रहे हैं वहां पे आपको ये सारा कंटेंट समराइज रूप में मिल जाएगा। अदरवाइज इंटरव्यू के टाइम पे मैं जरूर बोलता हूँ कि आरबीआई की वेबसाइट पे आप आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर की स्पीचेस को गो थ्रू कीजिए। इतना सारा पढ़ लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये नॉलेज किसी काम में नहीं आने वाली है अगर उस नॉलेज को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अल्टीमेट एम क्या है? स्कोर लाना एग्जाम में। बहुत सारी चीजें पता है लेकिन जब बहुत सारे ऑप्शन देखे कंफ्यूज हो गए। बहुत सारी चीजें पता है लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखना पड़ा और आपने पॉइंट वाइज लिखा नहीं, मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। बहुत सारी नॉलेज है, इंटरव्यू देने पहुंचे वहां पे गला सूख रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की और प्रैक्टिस इंटरव्यू की। इंटरव्यू थोड़ा बाद में कर सकते हैं, इसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फेज 1 फुल्ली ऑब्जेक्टिव है और फेज 2 ईएसआई और एफएम में 50-50% ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश पूरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। चाहे आप दिन में एक आंसर लिखिए शुरुआत में या 2 दिन में भी एक आंसर लिखिए, लेकिन लिखिए और इसको इवेल्युएट कीजिए। सेल्फ इवेल्युएशन से भी फायदा हो जाएगा आपको अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, पॉइंट ये है अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल। अगर आप बिना कोचिंग ज्वाइन किए आरबीआई में मानो टॉप 20 में आ जाते हो तो कोचिंग करके टॉप 5 में क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आप बिना कोचिंग किए आरबीआई ग्रेड भी 3 साल में निकाल सकते हैं तो कोचिंग करके 1 साल में क्यों नहीं निकालना चाहिए? विदाउट कोचिंग और सेल्फ स्टडी में डिफरेंस ये है, सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। आप कोचिंग लो या मत लो, आप कहीं से ले लो, कितनी भी बेस्ट कोचिंग ले लो, बिना सेल्फ स्टडी के तो कुछ होगा ही नहीं। कोचिंग तो सभी लेते हैं, कुछ लोगों ने पेड ली है, कुछ लोगों ने अनपेड ली है। बहुत सारी गाइडेंस फ्री में मिलती है, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और कई बार अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सीनियर से भी फ्री में मिलती है। वो भी कोचिंग है, अनपेड कोचिंग है। किसी एक आध वीडियो में मैंने बोला था कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है ये कहना कि मैंने बिना कोचिंग के निकाला है। इसके पीछे की सच्चाई कभी जरूरत पड़ने पर बताई जाएगी और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने कोचिंग ली है। वो ये हाईलाइट क्यों करते हैं कि उन्होंने कोचिंग नहीं ली है, बट हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें क्यों आपका टाइम खराब करना, हमारा टाइम खराब करना। इस वीडियो का पर्पस था आपको वो रिसोर्स को बताना जो बिना कोचिंग करे भी आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम निकालने में और सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम निकालने में डेफिनेटली हेल्पफुल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनको यूज करना। ये वीडियो देख के रुकना नहीं है, अपना काम अभी से स्टार्ट कर देना है। बहुत सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जहां से आप ये मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं।
हैं। और उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं, चाहे वो क्वांट के हों, रीजनिंग के हों, इंग्लिश के हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है। ये सारे फ्री रिसोर्स हैं। आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम निकालना, अच्छी रैंक के साथ निकालना और जल्दी से जल्दी निकालना। कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछिए। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।